Hello, my dear students. How are you? Hope that you will be well. My 10th standard students. My dear students, as you know that we are teaching supplementary lesson number 1, The inventor who kept his promise. आविष्कारक जिसने अपना वायदा पूरा किया था. क्या नाम था उनका? थॉमस अल्वा एडिसन. इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों. टुडे we will discuss about the 3 paragraph, पेज नंबर 70 and 71. यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों. When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वह 15 साल का था तो एक एक्सीडेंट हो गया, उसके सामने एक समस्या आ गई और एक्सीडेंट घटित हो गया, अफेक्टेड हिज कैरियर, और उससे उसका जो कैरियर था प्रभावित हो गया. While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में वो प्रयोग कर रहे थे, the train turned round a corner. The train turned round a corner. जैसे एक ट्रेन आई और वो मुड़ी एक कोने में, the train turned round a corner, गोल गोल घूमी और कोने में आई. There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fall on the floor of his carriage. तो वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एक विस्फोट हुआ, सडन जोल्ट हुआ, एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस. तो कुछ जो फॉस्फोरस थी वो फॉल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और जो उसका कैरिज था, कैरिज ट्रेन का डिब्बा, उस चारों तरफ फैल गई, फ्लोर पर फैल गई, चारों तरफ फॉस्फोरस फैल गई, एंड इट कॉट फायर, और आग लग गई प्यारे बच्चों वहाँ पर चारों तरफ. तो एक एक्सीडेंट घटित हुआ था थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, क्योंकि जीवन होता है अप्स एंड डाउन्स, चलता रहता है, लेकिन जो चलता रहता है जीवन में वही पास होता है, वही आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है. तो ये पहली घटना थी थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन में. जो उसका कैरियर था वो बिल्कुल चौपट हो गया था, क्योंकि आग लग गई थी वहाँ पर और फॉस्फोरस फैल गई थी. बिफोर ही कुड पुट इट out the newspapers had caught. Before he could put it out का मतलब होता है बुझा. वो उस आग को बुझाते उससे पहले ही जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी आग पकड़ ली, वो भी आग पकड़ चुके थे. न्यूज़पेपर had caught fire. The fire spread and Edison shouted for help. आग चारों तरफ फैल गई. एडिसन चिल्लाने लगा मदद के लिए कि मेरी मदद करो. The god came in and together they were able to put out the fire. But that was the end of Edison's service on the train. He was dismissed at the next station. इस प्रकार से वहाँ पर गार्ड आया और the god came in and together they were able to put out the fire. उन्होंने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया. बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस, और आग बुझा दी भी गई. लेकिन ये एडिसन की सर्विस का ट्रेन के अंदर, जो रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर वो करते थे, एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, इस ट्रेन में वो जो है उसका अंत था उसके जॉब का, करियर का. ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और नेक्स्ट स्टेशन से भी उसको डिसमिस्ड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया गया. एंड द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अ जॉब इन डिफरेंट सिटीज़. अगले जो 5 साल बीते एडिसन के प्यारे बच्चों, वो भिन्न भिन्न शहरों में उसने जॉब किया, कार्य किया. ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज. और उसने प्रयोग किया, ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप. तो उसने वहाँ पर अच्छा कार्य किया. लाइब्रेरी में भी वो कार्य करना चाहता था, क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लगता था, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था. और वो फैक्ट्री में भी एक निपुण, एक एक्सपर्ट के रूप में उनको वहाँ पर काम किया. एक जो कोई फैक्ट्री थी, ऐसा कहा जाता है कि वो ख़राब हो गई थी मशीन, और उन्होंने जो है बहुत ही जल्द उसको ठीक कर दिया था, उसकी रिपेयर कर दी थी. तो वहाँ पर जो मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक थे, मैनेजर थे, उससे बहुत ही प्रभावित हो गए थे. ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम,
एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, उससे बहुत सारे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, उससे क्वेश्चन पूछे और उसने उसने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर दोबारा उसने मेहनत कर दी, काफ़ी मेहनत की अपने एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में। फिर वो लगातार मेहनत करता रहा, क्योंकि कंटिन्यूटी, यदि कोई कार्य कर रहा है तो यदि उसने ठान लिया है कि कंटिन्यूटी मेरे अंदर है, तो निश्चित रूप से सफलता तो उसे 100% मिलेगी ही। बट हमें समय का इंतजार करना है। तो इस प्रकार से ये हमारे थॉमस अल्वा एडिसन थे, जो रुके नहीं और लगातार कार्य करते रहे। चाहे कितना ही अप्स एंड डाउन्स आया, उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया। प्यारे बच्चों, दोबारा इस पैराग्राफ को देखते हैं हम। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब, यानी कि अगले जो 5 साल थे उसने भिन्न भिन्न शहरों में किया। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, और अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज में गया, वहाँ पर उसका यूज भी किया। मेट एक्सपर्ट, और जो एक्सपर्ट्स थे उनसे भी मिला, फैक्ट्रीज़ के अंदर एंड वर्कशॉप के अंदर, वहाँ पर भी उसने देखा किस तरह का कार्य था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछते थे। देखिए, क्वेश्चनिंग और आंसरिंग होगा तो ज्ञान बढ़ेगा हमारा। जैसे सुकरात जी थे, तो सुकरात क्या करते थे कि वो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करते थे, तो उससे ज्ञान बढ़ेगा। लर्न थे लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर देंगे, नहीं आते तो हम उनको सीख जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज आउट ऑफ ए जॉब। ये जो ऊपर वाला जो समय गया उनका 5 years, तो उन्हें अच्छा जॉब प्राप्त नहीं हुआ फॉर ए शॉर्ट टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए उन्होंने जॉब तो प्राप्त नहीं हुआ। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और एक मित्र के यहाँ पर वो ठहर गए। एक फ्रेंड थे उनके, उनके पास वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और जो ये इनका मित्र था वो वहाँ पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था, वर्कर था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन क्या हुआ प्यारे बच्चों, रुक गई अचानक। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, तो उस समय वहाँ पर एडिसन उपस्थित था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम समय में उस मशीन को ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, जो मैनेजर थे कंपनी के, उसने एडिशन को पसंद किया, क्योंकि जो टैलेंट होती है प्यारे बच्चों, हर जगह उसकी मांग होती है। टैलेंट सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें दाएं बाएं से, जहाँ से भी हमें ज्ञान मिल रहा है। एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और इस प्रकार से एडिसन को वहाँ पर एक बहुत अच्छा जॉब प्राप्त हो जाता है। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, और क्योंकि एडिसन क्या है कि उसका वहाँ पर कैरियर चौपट हो गया था, तो कर्ज में डूब गया था, तो उसने जो उसका कर्जा था वो भी उसने चुकाया। पेड ऑफ हिज डेप्ट, DEBTS, डेप्ट से मतलब कर्जा था। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसने अपनी जो लेबोरेटरी थी उसको भी इम्प्रूव किया। अब उसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगला जो पीरियड था एडिसन का, द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एक के बाद एक इन्वेंशन करने लगा। देखिए, कभी रात होता है तो कभी दिन है, रात आएगी तो दिन आएगा, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। ये पैरेलल जीवन का एक सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता है। तो हमें इसमें घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी में अपने वर्क हार्ड करते रहना चाहिए, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने ये कहा है। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक इन्वेंशन तेज़ी से शुरू हो गया और आविष्कार होने लगा। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, तो इस प्रकार से उसको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई एडिसन को, और धन भी मिला। जब उन्होंने वर्क किया तो धन की वर्षा होने लगी। इन 1877, 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन द मशीन, वो मशीन पर एक कार्य कर रहे थे, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, और इसे एक रिप्रोड्यूस मतलब उन्होंने एक मशीन बनाई, ह्यूमन वॉइस वाली मशीन बनाई। एक मशीन पर कार्य कर रहे थे। कब कार्य कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो 1877 में, ये ध्यान देने की बात है। एंड द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, उसने इसको बना दिया था। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और इसका नाम था टॉकिंग मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसको हम प्यारे बच्चों आज ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। ये टॉकिंग मशीन के नाम से थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको इन्वेंट कर दिया था। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस, उसी साल उसको आमंत्रित किया गया। कहाँ पर, वाइट हाउस इन द वाशिंगटन। देखिए, वाइट हाउस कहाँ है कि ये वाशिंगटन में है, जहाँ के राष्ट्रपति, USA के राष्ट्रपति बैठते हैं। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये वो स्थान है जो मैं आपको बता रहा था पहले, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। वाइट हाउस क्या है, जहाँ पर
यूएसए के यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ के राष्ट्रपति बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस। दैट कॉल्ड ना व्हाइट हाउस के नाम से उसको जाना जाता है, जहाँ पर अमेरिका के यानी कि यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते हैं, उसे कहते हैं व्हाइट हाउस। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, और एडिसन वहाँ पर गए अपनी मशीन दिखाने के लिए टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को, जो राष्ट्रपति थे, उनको दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और प्यारे बच्चों ये पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। देखिए मेहनत तो रंग लाएगी ही, आप किसी भी दिशा में कहीं पर भी मेहनत कर ले, कंटिन्यूटी में मेहनत करें और ठान ले अपने आप को, बहुत डिटरमाइंड कर ले, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परियस, अब वो सफलता की ओर जा रहा था, क्योंकि डाउन है तो निश्चित रूप से अप होगा, और अप है तो आपको बचा के रखिए, नहीं तो डाउन हो सकता है। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परियस, प्रॉस्परियस समृद्ध हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया, पैसे से भी शक्तिशाली हो गया, सफलताएं मिलने लगी। ही ऑर्ड all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work। प्यारे बच्चों, उसने अपना अपना वर्क हार्ड किया, अपने ऊपर विश्वास किया, और कंटिन्यूस क्या करता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा। फेल हो गया, कोई बात नहीं, फेल हुआ लगभग कई बार, 1200 बार एक्सपेरिमेंट किए उसने, ऐसा इंसान था वो। देखिए सफलता तो तभी सुनते हैं हम, ट्राई अगेन एंड अगेन, ही ऑल दिस जॉब। तो उसने क्या हुआ कि उसकी माता ने उसकी बहुत हेल्प की, इनकरेजमेंट किया, प्रोत्साहन उसकी माँ ने किया प्यारे बच्चों, एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपना कठिन परिश्रम किया। तो ये एडिशन थे प्यारे बच्चों, ये 3 पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे। आप इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आंसर जरूर देखें। हु वाज एडिशन, डिस्क्राइब द इन्वेंशन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। व्हाई वाज एडिशन टेकन आउट ऑफ स्कूल, हाउ डिड एडिशन फाइंड हिज मदर एंड बेस्ट टीचर फॉर हिम, व्हाट डिड एडिशन थिंक व्हेन ही सॉ द बर्ड फ्लाइंग, आदि इस तरह के क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।